Good morning students, RPS Public School online classes. Students, as you know, the apologize word, as I told you earlier in the previous video, स्टूडेंट हमने आपको पिछले वीडियो में जो बताया था कि apologize वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या होता है, क्षमा याचना करना, यानी किसी से किसी बात की गलती के लिए हम क्षमा मांगते हैं, सॉरी वर्ड करके हम अपोलोजाइज करते हैं। ये अपोलोजाइज वर्ड को किस तरह से एक प्रॉब्लम के रूप में देखा गया है, कैसे आया है एक नए लड़के के लिए, इस स्टोरी में बताई गई है। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो ईरानियन लड़का था वो आया था हॉलैंड में, डच कंट्री में, डच लैंग्वेज चलता था क्योंकि हॉलैंड में डच लैंग्वेज चलता है, और वो इसकी ट्रेनिंग इतने शॉर्ट पीरियड के लिए हुई कि वो ठीक से सीख नहीं पाया था। गलती से जो लड़कों का ग्रुप था, दो लड़के थे एक लड़की थी, जो ग्रुप में आकर और उस लड़के को टीज कर रहे थे, यानी परेशान कर रहे थे। उन लड़कों का जो ग्रुप था ईरानियन लड़के को बुरी तरह से परेशान कर रहे थे, जैसा मैंने बताया आपको, उसको टीज कर रहे थे इस बात को कहने के लिए, क्योंकि लड़की ने क्या कहा था कि इसने मुझे हिट किया, तेजी से आया, इंटेंशनली हमको हिट किया, मेरा जो है लंच भी इधर उधर बिखर गया, गिर चुका था, और इसने कोई भी एक्सक्यूज नहीं किया, तो इसके लिए ये आज इसको क्षमा मांगना है, यानी अपोलोजाइज करना है, क्षमा प्रार्थना करना है इसको वर्ड के रूप में, कोई भी वर्ड के रूप में हमसे करें। तो ये सारी बातें जो कम्युनिकेशन हो रही थी और उस पर उसको बोला जा रहा था, वो लड़का ईरानियन जो लड़का था ईरान का, वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो चुपचाप ऐसे खड़ा है, उसकी बातों को सुन रहा है। और अगर आपसे अगर कोई बार बार कहे कि तुमने गलती की है, उसके लिए तुम क्षमा मांगो, और अगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे, मांगना या ना मांगना तो अलग बात है, कोई रिस्पॉन्स ही तुम्हारी बात को ना दे, तो आपको क्या होगा, गुस्सा आएगा कि मेरे कहने के बावजूद भी ये कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। वही बात था, ईरानियन लड़का कुछ रिस्पॉन्स नहीं ले रहा था इस बात का। ऐसा क्यों हो रहा था मैंने बताया भी था, वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पा रहा था, ये लास्ट में आपको पता चलेगा इस पॉइंट के जरिए। तो मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप ही के बुक का दिया हुआ है, किसने किसको कहा किस परिस्थिति में, उस बात के लिए मैंने कुछ यहाँ पर दिया है पॉइंट्स, उसको मैं डिफाइन यहाँ करता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। तो ये सारा क्रम चल ही रहा था, तो दूर से एक लड़का जो कि स्कूल टीम फुटबॉल टीम का कैप्टन था, ठीक है ना, वो स्कूल फुटबॉल टीम का वो कैप्टन था, वो सारा हरकत देख रहा था कि उस लड़के को कैसे ये लोग परेशान कर रहा है, उसको टीज कर रहा है, हर किसी बात को लेकर उसको उसके ऊपर में ये सब हावी हो गया है। तो वो देख रहा था, इसके बाद जब देखा तो उसने, तो वहां नजदीक में गया, वो जाकर, उसका नाम था जैन वैन डी मीर, ठीक है, जैन वैन डी मीर उस लड़के का नाम था, जो इस बात को देख रहा था कि उस ईरानियन लड़के के साथ क्या सी घटनाएं हो रही है, और ये लोग उस पर, ये जो लड़कों की जो टीम है, लड़कियों का, वो किस तरह से उस पर हावी हो रहे थे। अब वो लड़का चुपचाप खड़ा था, उसको कभी पुश कर रहा था, कभी उसको फिजिकली असॉल्ट भी कर रहा था हल्के ढंग से। तो वो जॉन डले में आया नजदीक में, उस टीम लड़कों की टीम के पास, बोला कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या बात है। तो ये एक वर्ड आता है तुम्हारे सामने, ही डॉट डॉट डॉट, देखिए यहाँ पर ही डॉट डॉट ही, यानी वह हकलाते हुए, वह जैसे किसी को बोलते हैं ना, वह ऐसे रुक कर वही बोल रहा है, वह
स्टटर्ड मतलब हकलाते हुए, द हेफ्टी बॉय। हेफ्टी बॉय मींस क्या होता है? जो लड़कों का ग्रुप था, दो लड़के थे और एक लड़की थी, जो ईरानियन, वो डच लड़की थी और ये ईरानियन लड़का था। तो वो डच लड़के सब काफी हट्टे कट्टे थे। वही लड़का जो हेफ्टी बॉय, जो उसको परेशान कर रहा था, उसी को हेफ्टी बॉय कहा गया है। तगड़ा लड़का था शारीरिक रूप से। वही हकलाते हुए वह बोलता है किसको? जैन वैन डी मेयर को। क्या हकलाते हुए बोलता है कि देखिए, हम लोग इसको बार बार कह रहे हैं कि तुम अपोलोजाइज करो। क्यों हकलाते हुए बोला? क्योंकि कुछ उसने ईरानियन लड़के के साथ कुछ एक्सेस किया था, यानी उसको परेशान कर रहे थे। हकलाते हुए बोला कि देखिए, ऐसा बात है कि जैन वैन डी मेयर को ये लड़का बोलता है कि इसको इतना कह रहे हैं कि तुम अपोलोजाइज करो अपनी गलती के लिए, तो ये कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं ले रहा है। इस वजह से हम लोग जो है काफी गुस्से में आ गए हुए हैं। उसी बीच वो लड़की जो रहती है वो चिल्लाकर बोलती है, ये लड़की किसको बोलती है? जैन वैन डी मेयर को बोलती है। क्या बोलती है? ही हिट मी। ही किसके लिए आया है? ईरानियन लड़के के लिए। जो लड़का चुपचाप खड़ा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, उस लड़के के लिए ही आया है। ठीक है, तो लड़की चिल्लाकर बोलती है कि ये जो ही है, यानी ईरानियन लड़का है, हिट मी हार्ड। इसने मुझे हिट किया, मुझे चोट पहुंचाया, धक्का दिया। इसने मुझे धक्का दिया जोर से। द लिस्ट, और जब इसने धक्का दिया तो कम से कम इसकी ड्यूटी बनती है। लिस्ट मतलब कम से कम, ही मतलब ईरानियन लड़के के लिए आया, ही कैन डू इज अपोलोजाइज। कम से कम इस बात के लिए उसको तो अपोलोजाइज करना चाहिए, यानी क्षमा मांगना चाहिए, लेकिन ये वैसा कर नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग इसके साथ इस तरह से पेश आ रहे हैं। बट ही विल नॉट, यह कुछ भी नहीं कर रहा है, इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। यह सुनकर जैन जो है वो उस ईरानियन लड़कियों को क्या कहता है, यहां पर आप लोग पॉइंट में देखें, कम ऑन बॉय। ये किसके लिए है? ईरानियन बॉय के लिए। उसको कहता है ये क्या? जैन बोला, जैन सेड काइंडली, मतलब उसको बहुत ही एकदम पोलाइटली उसको बोला। ये नहीं कि तेजी से बोला कि कम ऑन बॉय, जब आओ तुम इधर, उससे माफी मांगो, ऐसा नहीं बोला। बोला कि कम ऑन, अच्छा सुनो लड़के। उसके बाद ईरानियन लड़कियों को बोला, जैन रीच आउट अ हैंड एंड अपोलोजाइज, यानी अपना आगे हाथ बढ़ाओ उन लोगों तक, यानी मित्रता का। चलो, तुमने जो गलती किया, उस लड़की को तुमने हिट किया, जो भी हो गलती से हो चाहे जिससे भी हो, उसके लिए तुम सॉरी मांग लो, अपोलोजाइज कर लो, अपोलोजाइज कर लो, क्षमा मांग लो उससे। क्या जाता है इससे तुमको? अगर तुम गलती करते और क्षमा मांग लेते तो। लेकिन उस पर भी नेक्स्ट पॉइंट में देखिए आप लोग, द बॉय डिडंट मूव, उस पर भी वो लड़का मूव नहीं किया। तो आश्चर्य हुआ, ये तो बेचारा जैन वैन जो है, मेयर जो है, वो इतना प्रेम से उसको समझा रहा है कि चलो तुम अपोलोजाइज कर ही लो, क्या दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उस पर भी जो द बॉय है, यानी ईरानियन लड़का जो था, डिड नॉट मूव, वो मूव नहीं करता है, यानी रिस्पॉन्स नहीं ले पाता है। हिज लिप्स क्विवर्ड, क्विवर्ड मतलब बुदबुदाना, उसके होंठ, लिप्स मींस क्या होता है? होंठ, उसके होंठ जो है बुदबुदाने लगते हैं, यानी कुछ वो कहना चाहता है, बुदबुदाते हुए बोलता है, चाहता है कुछ कहना, बोल नहीं पा रहा लेकिन कुछ कहना चाह रहा है। यानी इसके रिस्पॉन्स पर कॉमन बॉय ये जब बोलता है, वो कुछ कहना चाहता है, इस बात को बुदबुदाने लगता है। बी ए स्पोर्ट, बुदबुदाता है लेकिन अपोलोजाइज तो करता नहीं है। तो फिर से वो जैन जो है, जैन बोलता है बी ए स्पोर्ट,
यानी एकदम खुलापन दिखाओ, कोई हिचकिचाओ मत। अपोलोजाइज यानी माफी मांग लो टू दीज वाइल्ड कैट्स। वाइल्ड कैट्स क्यों है? क्योंकि ये सब उसके साथ ईरानियन लड़कों के साथ ये जो ग्रुप ऑफ बॉय एंड गर्ल थे वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे, इसीलिए जैन ने उसका नाम दे दिया वाइल्ड कैट्स। यानी ये सब एकदम झगड़ालू की तरह इंसान है, इनसे उलझने की क्या जरूरत है? तो माफी मांग लो, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल। हर चीज का एक सॉल्यूशन होता है। नो नो, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नो नो द बॉयज रोज, यानी ये बॉयज किसके लिए है? ईरानियन लड़के के लिए। ईरानियन लड़का बोलता है नहीं नहीं, बिकॉज आई नॉट नो, यानी ये सारा लाइन आपकी बुक की दी हुई है, उसको समझाने के लिए मैंने लिखा है बिकॉज आई नॉट नो अपोलोजाइज। अब यहां पर खुल के आता है वो ईरानी लड़का रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था अपोलोजाइज वर्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, आई नो अंडरस्टैंड अपोलोजाइज, आई नो अंडरस्टैंड यानी मैं नहीं समझता हूं अपोलोजाइज वर्ड को। आई स्पीक लिटिल डच। डच क्या है? हॉलैंड की भाषा है। हॉलैंड की भाषा को, जैसे इंडिया की भाषा को इंडियन बोलते हैं, हॉलैंड की भाषा को डच बोलते हैं। ठीक है, तो कहता है कि मैं बहुत ही थोड़ा डच यानी थोड़ा लैंग्वेज जानता हूं डच के बारे में। हॉलैंड की भाषा में थोड़ा ही बोल पाता हूं, मैं नहीं ज्यादा समझ पाता हूं, ना बोल पाता हूं। प्लीज फॉरगिव, इसके लिए क्षमा कर दें हमें। तो लास्ट में जो वर्ड आता है फॉरगिव, ये अपने वर्ड में बता देता है, यानी फॉरगिव वर्ड क्षमा के लिए, क्योंकि हम नहीं समझ पा रहे हैं उसकी बातों को, इस बात के लिए वो क्षमा मांगता है। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? What do you learn from this story? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को समझने के लिए समय देना चाहिए, यानी हमें तुरंत ये इस रिजल्ट पर नहीं आ जाना चाहिए हड़बड़ाहट में कि ये इसका इंटेंशन गलत है। कभी नहीं, हमें कभी भी कोई कदम उठाने के पहले उसको बारीकी से समझना चाहिए कि इसका आखिर क्या कारण है कि ये काम नहीं हो रहा है। जनरली हम स्टूडेंट लाइफ में भी जैसा देखते हैं, हर चीज जो है एक दूसरे से हम लोग झगड़ पड़ते हैं बिना किसी बात को समझे हुए। इस कहानी से हमें यह संदेश देता है कि हमें सबसे पहले व्यवहार अपना सही रखना चाहिए। हमारे सामने वाला अगर हमारे रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, हमारी बात को वो नहीं कोई रिस्पॉन्स ले रहा है, तो उसकी कारण को समझना चाहिए कि आखिर इसका रूट कॉज क्या है, वो आगे सामने वाला ये बात को समझ क्यों नहीं पा रहा है। और जब हम पूरी तरह से उसको समझा दें तब देखें कि उसका रिस्पॉन्स क्या आता है। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप लोग, मैंने पॉइंट वाइज इसीलिए डिस्क्राइब किया कि ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते हैं, आ जाते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस भी करेंगे, इस वर्ड से सेंटेंस से फैमिलियर रहेंगे तो आप इसको और भी अच्छी तरह से देख पाएंगे। क्योंकि कुछ सिलेक्टेड जो सेंटेंस थे उसको मैंने निकाल के इसको मैंने उस सिचुएशन कंडीशनल सेंटेंस को आपके सामने मैंने डाला है ताकि इसको आप लोग देख सकें। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको ये सारी चीज़ों को भी समझना है, टाइम टू टाइम अपडेट भी होना है। तो ये आपका मैंने जो पॉइंट दिया है उसको आप लोग अपने कॉपी में शेयर कर लेंगे, नोटबुक में शेयर कर लेंगे और उसको जो ऑफलाइन क्लासेस होगा तो उसको चेक भी करा लेंगे और उसको एज ए होम असाइनमेंट 7 to 8 में ग्रुप में आप इसको डाल देंगे एज ए होमवर्क। और इससे कुछ कंसर्निंग कुछ क्वेश्चन आंसर भी होगा तो मैं इसको भी देखूंगा। तो तब तक के लिए आपका SW रहेगा, इसको लिख लेंगे। और कुछ इससे कंसर्निंग अगर आपका कुछ जो ग्रीन कलर में जो दिया हुआ है वर्ड्स दिए हुए हैं चैप्टर्स में, उसको जो है वर्ड मीनिंग को, वोकैबुलरी को आप लोग फेयर करके उसको भी याद करेंगे। ये भी आपका होम असाइनमेंट होगा।
ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग आएंगे, फिर मिलेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक्स।